छोटी लड़की बहुत थकी हुई सूखी पेड़ के सहारे सो गई। अगले ही पल 100 साल पुराना सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया। यहाँ तक कि सूखा नंगा जमीन भी फिर से जीवन से भर गया और फूल पौधे उग आए। बुढ़ा यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह छोटी लड़की जरूर ऊपर वाले की भेजी हुई नन्ही भाग्य वाली है। बुढ़ा जल्दी से ऊपर वाले के सामने गिर पड़ा और वादा किया कि वह उस नन्ही भाग्य वाली को बड़ा करेगा। कहते हैं कुछ समय के बाद लड़की की स्थिति खराब हो गई और उसे कुत्तों से खाने के लिए लड़ते देखा गया। असलियत यह थी कि जिसने उसे गोद लिया था वह मर गया था। उसके बेटे और बहू ने उसे बोझ समझ लिया था। वे न केवल उसे खाना नहीं देते थे बल्कि उसे आंगन में बांध कर रखते थे। वे कहते थे, तुम्हारे जैसी गंदक लड़की से क्या लाभ, हम भी भूखे हैं। तभी एक आदमी लियू बूढ़ा अपनी मर चुकी बेटी को गोद में लेकर आया। औरत ने पहले उससे कहा था कि उसे एक पुत्र चाहिए था। इसी समय वे दुकान में दाम तौल रहे थे कि एक राहगीर विधवा वहां से गुजरी और यह सब देखा। विधवा ने उनकी निर्दयता देखकर तुरंत लड़की की रक्षा के लिए आगे आकर उनका विरोध किया। तभी औरत ने विधवा को एक टोकरी शकरकंद दिखाया और कहा कि अगर वह लड़की को बचाना चाहती है तो शकरकंद लेकर चली जाए। यह शकरकंद उनके घर का आखिरी अनाज था और विधवा उसे देना नहीं चाहती थी। विधवा उस बच्चे को मारने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने वह टोकरी शकरकंद देकर लड़की को बचा लिया। जब विधवा लड़की को अपने घर ले गई तो छोटा साला पूछा, यह सब कैसे हुआ? विधवा ने पूरा घटनाक्रम बताया। पूरा परिवार जानकर तुरंत नाखुश हो गया और गोद लेने से मना कर दिया। उनके अनुसार वे खुद भी भूखे थे, इसलिए वह लड़की पालना नहीं चाहते थे। सास ने कहा कि लड़की वापस भेज दो, पर विधवा मानने को तैयार नहीं हुई और कहा कि वह उसे अपने पास रखेगी। उसने कहा कि वह अब खुद बच्चे की परवरिश करेगी और कोई हिस्सा नहीं बांटेगी। तब परिवार खाने बैठा, पर विधवा और लड़की को टेबल पर बैठने नहीं दिया गया। लड़की अपनी माँ से बोली कि उसे बहुत भूख लगी है और वह सादा मक्का की रोटी खाना चाहती है। अचानक ऐसा लगा मानो आसमान से सादा मक्का की रोटियां बरसने लगीं। सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और वे जमीन पर गिरी रोटियों को इकट्ठा करने निकले। लोगों ने कहा कि वाकई फूमन, लड़की ने मक्का रोटी की इच्छा कहाँ थी? क्या फूमन की मनोकामना पूरी होती है? फूमन ने पूछा, तुम अब और क्या खाना चाहोगे? माँ ने कहा, फूमन, मैं मांस खाना चाहती हूँ। फिर कुछ जंगली खरगोश आ गए और आंगन में दौड़ते हुए आए। तदनंतर परिवार ने महसूस किया कि छोटी लड़की सचमुच एक भाग्यशाली और मनोकामना सिद्ध लड़की है। पर जैसे ही वे खरगोश का मांस खाने वाले थे, लड़की के असली पालक आ गए और सब कुछ छीन ले गए। वे अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से विधवा के घर गए और सारी रोटियां और खरगोश का मांस चुरा लिया। वे भागने लगे, पर लड़की ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाई, कोई चोरी कर रहा है। सुनते ही सास उठी और रोकने लगी, पर पुरुष ने एक लात मारकर उसे गिरा दिया। लोग कहते हैं, हमारे अनाज चले गए, अब क्या करेंगे? वे चीख रहे थे कि अब परिवार बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग विधवा को कोसते हुए कहते हैं कि जब वह आई तो हमारे ऊपर ही मुसीबत आ गई। विधवा जवाब देती है कि वह अपने परिवार को भूखा नहीं मरने देगी। लड़की कहती है कि वे दादी के घर चलें तो खाना मिलेगा। वे वहां मुफ्त का भोजन लेने के बाद घर लौटते हैं। लोग कहते हैं कि लंबी अरमानों वाली राजकुमारी ने कई सालों से संतान की कामना की है और वरदान पाने के लिए सब कुछ किया। फूमन कहती है कि उसे दिखा कि राजकुमारी के पास 5 शिशु हैं, 4 लड़के और 1 लड़की, पर वे क्यों वापस नहीं आते? वे कहते हैं कि राजकुमारी के बगीचे में कुछ डरावनी चीजें हैं, इसलिए वे लौटना नहीं चाहते। फूमन कहती है कि वह उन चीजों को हटाएगी ताकि बच्चे लौट सकें। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।